हेलो गाइस। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने शाफ्ट कमांड को डिस्कस किया है आपके साथ में। आज के वीडियो में हम शाफ्ट कमांड का यूज करके किसी बॉटल को कैसे ड्रॉ किया जा सकता है ये आपके साथ में डिस्कस करेंगे। फॉर द एग्जांपल हमने पेप्सी बॉटल को सेलेक्ट किया है। पेप्सी बॉटल की जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस यहाँ पर गिवन है और ये पेप्सी बॉटल का रिक्वायर्ड शेप है जो हमें क्रिएट करना है। इस बॉटल के क्रिएशन में शाफ्ट कमांड के अलावा भी बहुत सारे कमांड्स यूज होंगे, पर शाफ्ट कमांड के थ्रू हम इसका जो भी पोर्शन क्रिएट कर सकते हैं वो आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। आप देख सकते हैं इसका जो बेस है 71 mm डायमीटर का है और इस पे 1 mm का टॉलरेंस लगा हुआ है। तो ये बीच वाली वर्टिकल लाइन को हम एक्सेस कंसीडर करेंगे और एक तरफ का हम पोर्शन क्रिएट करेंगे। इस पोर्शन को एक्सेस के अबाउट रोटेट करके हम ये बॉटल को क्रिएट करने वाले हैं। तो चलिए इसको कैसे ड्रॉ करना है कैटिया सॉफ्टवेयर के अंदर अब हम ये डिस्कस करते हैं। तो कैटिया सॉफ्टवेयर में आइए, एक प्लेन सेलेक्ट कीजिए, वो वर्टिकल प्लेन होगा, सो आप YZ प्लेन भी सेलेक्ट कर सकते हैं और आप ZX प्लेन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। हम YZ प्लेन को सेलेक्ट करते हैं और इस पे स्केच करते हैं। स्केच करने के लिए हम प्रोफाइल क्रिएट करने वाले हैं। प्रोफाइल क्रिएट करेंगे हम इनिशियल 72 mm की हाइट के लिए। उसके बाद हमें थोड़ा सा अंदर की तरफ जाना है और अगेन 92 mm हाइट का एक लाइन ड्रॉ करना है। अब हम कंस्ट्रेंट कमांड को यूज करके डायमेंशंस को एग्जैक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर सिचुएशन एंड कंडीशन। इस लाइन की यहाँ से जो डिस्टेंस होगी वो होगी 71 का हाफ, दैट मीन्स 35.5। इस लाइन की यहाँ से डिस्टेंस होगी 66.6 का हाफ, इसका मतलब ये है 33.3। इस लाइन की हाइट होगी 72 mm। इस लाइन की हाइट होगी 92 mm। ये हमारा एक इनिशियल सेक्शन हमने ड्रॉ किया है। हम अभी यहाँ पर कन्वीनियंस के लिए ये एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और इस लाइन को हम बाद में रिमूव करेंगे। ये लाइन हमने ड्रॉ की है बिकॉज हमें यहाँ पर एक फिलेट करना होगा और वो फिलेट कैसे करते हैं वो हम आपको अभी दिखा देते हैं। फिलेट करने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन मिल रहा है 10 mm रेडियस का फिलेट होगा यहाँ पर। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं 10 mm रेडियस का फिलेट कैसे करेंगे। फिलेट करने के लिए यहाँ पर कॉर्नर कमांड होता है। कॉर्नर कमांड पे जाकर के हमें ये लाइन सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर फिलेट करना है और इसकी डायमेंशन को एग्जैक्ट कर लेना है अपनी सिचुएशन के हिसाब से। तो ये हमने यहाँ पर फिलेट क्रिएट कर लिया है। अब हम इसका ऊपर वाला सेक्शन आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो ऊपर वाले सेक्शन पे अगर आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन होगी। वर्टिकल लाइन के बाद में एक आर्क होगा। ये आर्क की रेडियस है 57.27 mm। इस आर्क का सेंटर पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएगा जो 92 mm वाली लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट से 10 mm की हाइट पर होगा और इस कॉर्नर से 57.27 mm की डिस्टेंस पर होगा। तो चलिए हम ये पॉइंट मार्क करते हैं। तो अगेन हम कैटिया सॉफ्टवेयर पे आते हैं और सेंटर पॉइंट मार्क करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल सा ऑप्शन है। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं प्रोफाइल कमांड के थ्रू। इस लाइन की डिस्टेंस हम रखते हैं 57.27 mm और तो सबसे पहले हम सेंटर पॉइंट मार्क करेंगे। सेंटर पॉइंट मार्क करने के लिए हम इस पॉइंट से 57.27 mm की एक लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके बाद में 10 mm ऊपर भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब कंस्ट्रेंट कमांड के थ्रू हम इन डायमेंशंस को एग्जैक्ट कर लेते हैं। इस लाइन की लेंथ होगी 57.27 और इस लाइन की लेंथ होगी 10 mm। अब हमें इस लाइन की जरूरत नहीं है तो हम इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। हमें 92 mm वाली लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट से एक बाहर की तरफ लाइन ड्रॉ करनी होगी क्योंकि इस सेक्शन का डायमीटर यहाँ पर 71 mm गिवन है। तो चलिए वो सेक्शन हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं। तो अगेन प्रोफाइल कमांड को यूज करेंगे, यहाँ से थोड़ा सा बाहर जाएंगे और एक रैंडम डायमेंशन की लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करने के बाद हम कंस्ट्रेंट कमांड की हेल्प से डायमेंशंस को
एग्जैक्ट कर लेते हैं। अगेन कंस्ट्रेंट कमांड पर आइए और ये डायमेंशन हमें 35.5 है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन हम ड्रॉ करेंगे वो 71 mm डायमीटर का होगा। तो हम सबसे पहले प्रोफाइल ऑप्शन के थ्रू यहाँ से लाइन को थोड़ा सा बाहर ले जाते हैं, फिर एक रैंडम डायमेंशन की लाइन ड्रॉ करते हैं, क्योंकि इस लाइन की हेल्प से हम एक आर्क ड्रॉ करने वाले हैं। इस आर्क का सेंटर पॉइंट इस लाइन से 57.27 mm की डिस्टेंस पर होगा और इस 92 mm वाली लाइन के टॉप मोस्ट पॉइंट से 10 mm की हाइट पर। तो देखिए वो पॉइंट हम कैसे मार्क कर सकते हैं। हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से 57.27 mm की, और इस लाइन के बाद में हम 10 mm की लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पर हमें सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। कंस्ट्रेंट कमांड का यूज करते हैं और डायमेंशंस को अपनी नीड के अकॉर्डिंग सेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस होगी 57.27 mm। इतना करने के बाद में सबसे पहले हम डायमेंशन करेंगे इस लाइन की एक्सिस से डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस होगी 35.5 है। इसके बाद में ये लाइन, इस लाइन की डायमेंशन होगी 57.27 mm और इस लाइन की हाइट होगी 10 mm। ये पॉइंट मिलने के बाद में हमें इस लाइन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो हम इस लाइन को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद अब हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट को सेंटर अज्यूम करके, और इस सर्कल की डायमेंशन हम 57.27 mm पे सेट करेंगे रेडियस। तो रेडियस यहाँ पर 57.27 mm रखेंगे। यहाँ पर आपको एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, ये सर्कल इस लाइन को टच करता हुआ जाएगा। यही कंडीशन हमें अचीव करनी है। ये सर्कल ड्रॉ करने के बाद में हमें इस लाइन की भी जरूरत नहीं है, तो हम इस लाइन को भी डिलीट कर देते हैं और इस पॉइंट को भी डिलीट करते हैं, क्योंकि कभी कभी ये ऑब्जेक्ट्स हमें परेशान करते हैं। अब हम अपनी कंडीशंस के हिसाब से ऑब्जेक्ट को ट्रिम कर लेते हैं। ट्रिम करने के बाद हम इस लाइन को भी ट्रिम कर लेते हैं। अगेन आफ्टर ट्रिमिंग हम देखते हैं इसका बाकी का बचा हुआ सेक्शन कैसा है। जब हम इस फिगर में आगे बढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि 57.27 mm रेडियस वाला आर्क इस वर्टिकल लाइन से इस 20 mm रेडियस के आर्क के थ्रू अटैच्ड है। ये वर्टिकल लाइन हमें किस डिस्टेंस पे मिलेगी, तो ये हमारी सेंटर लाइन है, और सेंटर लाइन पे हमें 25.7 mm डायमीटर का एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन क्रिएट करना है। तो ये लाइन इस एक्सिस से 25.7/2 mm की डिस्टेंस पर होगी। और ये डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगी, हमें इस लाइन की पोजीशन कैसे ढूंढनी है, सो वो देखिए। तो आप देखेंगे कि हमने 72 और 92 mm की लाइंस ड्रॉ करी हैं। उसके बाद हमने 10 mm की हाइट पे सेंटर पॉइंट मार्क किया है। तो बॉटम पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक की डिस्टेंस हो जाती है 92 + 72 + 10, टोटल हो जाता है 174 mm। इस बॉटल की टोटल हाइट है 254.15 mm और इसकी नेक 21.2 mm। तो जब हम 254.15 में 174 को माइनस करते हैं तो हमें मिल जाता है 80.15 mm, और 80.15 mm में 21.2 mm हम फर्दर रिड्यूस कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगी इस सेंटर पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस कितनी होगी, 80.15 माइनस 21.2। हम अपनी कन्वीनियंस के लिए इस बॉटल की हाइट को 254.2 mm कंसीडर कर लेते हैं। हम जो पोर्शन ड्रॉ कर चुके हैं वो 174 mm का है। तो रिमेनिंग पोर्शन बचता है
80.15 mm या फिर 80.2 mm कन्वीनियंस के बाद। अब उस 80.2 mm की डायमेंशन में 21.2 mm हम फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं इस बॉटल की नेक वाले पोर्शन के लिए। तो हमारे पास जो रिमेनिंग हाइट बची है ड्रॉ करने की वो है 80.2 माइनस 21.2 विच इज इक्वल टू 59 mm। तो हम इस सेंटर पॉइंट से 59 mm की हाइट पर ये लाइन ड्रॉ करते हैं, जिस लाइन की लेंथ होगी, ये लेंथ यहाँ पर गिवन नहीं है, हमें आर्क ड्रॉ करके इस लाइन को इस 57.27 mm रेडियस के आर्क से कनेक्ट करना है। सो ये लाइन हम रैंडम हाइट की ड्रॉ कर सकते हैं। हमारे पास एक कंडीशन है कि सेंटर लाइन से इस लाइन की डिस्टेंस होगी 25.7/2। चलिए ये पोर्शन को भी ड्रॉ करके हम आपको दिखाते हैं। फर्दर एंटिटीज को ड्रॉ करने के बाद हम इस आर्क को रिमूव करें। तो हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं, उस लाइन की लेंथ होगी रैंडम, हम एक रैंडम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ से हमने एक रैंडम डायमेंशन की लाइन यहाँ पर ड्रॉ करी है। इस लाइन पर हम कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देते हैं वर्टिकल, बाय डिफॉल्ट वो अप्लाइड है। हमें जो कंडीशन मार्क करनी है वो कंडीशन ये है कि इस पॉइंट के साथ में वर्टिकल डिस्टेंस 59 mm होना चाहिए। अभी हमें अलाइन डायमेंशन मिल रही है, हम राइट क्लिक करते हैं, हम यहाँ से वर्टिकल मेजर डायरेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको 59 mm पे सेट कर लेते हैं। 59 mm पे हम ऐसे सेट कर लेते हैं। इसके बाद हम एक कॉर्नर क्रिएट करेंगे, वो कॉर्नर इस लाइन को इस आर्क से ज्वाइन करेगा और इस कॉर्नर की रेडियस होगी 20 mm। यहाँ पर 39.767 है, हम इसको 20 mm पे सेट कर लेते हैं और इस एक्सिस से लाइन की डिस्टेंस कितनी रखेंगे हम 25.7/2। 25.7/2 हम इस तरीके से कैलकुलेशंस भी कर सकते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशंस के फॉर्म में भी हम वैल्यूज डाल सकते हैं। तो ये हमारा एक रैंडम सेक्शन क्रिएट हुआ है। रैंडम सेक्शन क्रिएट करने के बाद हम चाहें तो इसके ऊपर वाला सेक्शन भी ड्रॉ करें और हम चाहें तो यहीं पे शार्प कमांड का यूज करके इसको एक बॉटल का शेप दे सकते हैं और उसके बाद फिर हम फर्दर ऑप्शंस क्रिएट कर सकते हैं। दोनों मेथड्स हमारे पास में है। अभी के लिए हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाला पोर्शन भी ड्रॉ करते हैं। तो इसके ऊपर वाले पोर्शन के लिए देखिए, अब हमें यहाँ से यहाँ वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ये हमें कितनी मिल जाएगी, एक्सिस से 14 mm की डिस्टेंस में मिल जाएगी और इसकी हाइट हम अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रोफाइल कमांड को यूज करेंगे, यहाँ से रैंडम डायमेंशन पे लाइन ड्रॉ करेंगे, वापस आएंगे, फिर यहाँ पर, और ये हमने एक रैंडम सेक्शन ड्रॉ किया है। अब हम इनकी डायमेंशंस को एग्जैक्ट करते हैं, इन डायमेंशंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस लाइन की एक्सिस के साथ जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस होगी 14 mm। इस लाइन की हाइट हम रैंडम अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं और एक और डायमेंशन जो हमें देखनी है वो डायमेंशन है इस पॉइंट से टॉप मोस्ट पॉइंट की जो डिस्टेंस है वो 21.2 mm की है। तो ये डायमेंशन भी हम सेट कर लेते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस 21 mm हमें रखनी है, 21.2। इस तरीके से हमारा ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट होता है। इसके बाद में हमें कुछ और पोर्शन ड्रॉ करना है, तो हम यहाँ से एक रैंडम लाइन ड्रॉ करते हैं एक्सिस तक। इसको हम यहाँ से बॉटम पॉइंट से ज्वाइन करा देते हैं। बॉटम पॉइंट से ज्वाइन कराने के बाद एक और कंस्ट्रक्शन हमें करना है, वो कंस्ट्रक्शन कौन सा है वो देख लीजिए। वो है यहाँ पर एक आर्क। ये आर्क 51 mm डायमीटर का है, तो हमें सेंटर पॉइंट मार्क करना होगा 25.5 mm की डिस्टेंस पर इस एक्सेस पॉइंट।
तो हमारा सेंटर इस एक्सिस पॉइंट पर ही होगा। फाइनली हमें एक ये आर्क ड्रॉ करना है। इस आर्क के लिए डायमेंशन गिवन नहीं है, सो हम कोई भी रैंडम डायमेंशन के साथ में आर्क ड्रॉ कर सकते हैं। हमें एक बात का ध्यान रखना है, इस पॉइंट की सेंटर लाइन से डिस्टेंस होगी 51 का हाफ, क्योंकि ये डायमीटर 51 है। तो हमें ये पॉइंट सेंटर पॉइंट से 25.5 mm की डिस्टेंस पे प्लेस करना पड़ेगा। लास्ट पोर्शन जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो इस सेंटर लाइन से 25.5 mm की डिस्टेंस पे होगा, बिकॉज 51 उसका डायमीटर है। तो चलिए हम एक ये रैंडम कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसके बाद में बॉटल के फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको दिखाते हैं। तो हम एक रैंडम आर्क ड्रॉ करते हैं, सेंटर पॉइंट कहीं पर भी ले लेते हैं। ये आर्क हम ड्रॉ कर रहे हैं और इस आर्क की डायमेंशंस को हम सेट कर लेते हैं। और आर्क में हमें कोई भी डायमेंशन को सेट नहीं करना है, हमें केवल ये मॉनिटर करना है इस पॉइंट की एक्सिस से डिस्टेंस 25.5 mm होना चाहिए। तो ये हम 25.5 mm पे सेट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये कुछ इशू आ रहा है। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम कुछ रिलेशंस को यहाँ से डिलीट करेंगे। उन रिलेशंस को डिलीट करने के बाद में हमें ये ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। हम यहाँ से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो जैसे ही हम ये लाइन डिलीट करते हैं, हम देखते हैं कि ये आर्क इस आर्क से कनेक्टेड है। इन दोनों के बीच में हम एक रैंडम डायमेंशन का कॉर्नर क्रिएट करते हैं इस तरीके से, और इस पॉइंट से नीचे वाले पोर्शन को हम ट्रिम करते हैं। ट्रिम करने के बाद में हमारा सेक्शन रेडी है। इस सेक्शन को यूज करके हम शाफ्ट कमांड के थ्रू इसको बॉटल में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्केचर वर्कबेंच से बाहर आते हैं, शाफ्ट कमांड को यूज करते हैं और एक्सिस के लिए हम इस एक्सिस को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से प्रीव्यू करके देखते हैं और ओके करके देखते हैं। आप देखेंगे ये बॉटल क्रिएट हो चुकी है। इस बॉटल में हम फर्दर कमांड सप्लाई करेंगे और इसको पेप्सी बॉटल का शेप प्रोवाइड करेंगे। तो शाफ्ट कमांड में केवल इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।